सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे धारा 10 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 धारा 10। आज हम उसमें चर्चा करेंगे। हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे धारा 9, है ना, दाम्पत्य अधिकारों के स्थापन के पर्पस से पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे उसी में सेक्शन 10 न्यायिक पृथक्करण, जुडिशियल सेपरेशन। ये होता क्या है? ये होता यह है कि हमने जिस प्रकार से धारा 9 में पढ़े थे कि बिना युक्तियुक्त कारण के यदि पति पत्नी अलग रहते हैं तो हम उसे मिलाने के लिए क्या करेंगे? आवेदन करेंगे या याचिका प्रस्तुत करेंगे। किसके? विवाह पक्षकारों में दो में से किसी भी, यदि पत्नी मतलब मान के चलो प्रस्तुत करेगी याचिका या पति, है ना। पर इसमें अपोजिट कंडीशन बताया गया। इसमें ये कंडीशन बताया गया युक्तियुक्त कारण के पति पत्नी अलग हो सकते हैं। किस बेस में? न्यायिक पृथक्करण या जुडिशियल सेपरेशन के आधार पर। अब इसमें दो कंडीशन बताया गया है कि इसमें बोला गया है कि विवाह के पक्षकार में से कोई भी पक्षकार हिंदू विवाह अधिनियम पारित होने के पूर्व की मैरिज या विवाह या हिंदू अधिनियम पारित होने के पश्चात यदि विवाह हुआ है ना, तो ऐसी कंडीशन में जो सेक्शन 13 है एक्ट की, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के, उसमें एक्ट 13 उपधारा सब सेक्शन 1 के तहत कौन पति होने की दशा में और पत्नी होने की दशा में किसको धारा में इंगित किया गया? धारा 13 उपधारा 2 के तहत। तो ये बताया गया कि विवाह विच्छेद के लिए पति पत्नी को यदि लग रहा है कि यह उचित कारण है कि मैं पति से अलग रह सकती हूं, या पति को लग रहा है कि यह कारण ऐसा बनता है कि मैं पत्नी से अलग रह सकता हूं, तो इस कंडीशन में वो विवाह विच्छेद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता था। पर उसने क्या किया? न्यायिक पृथक्करण, जुडिशियल सेपरेशन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने का इस सेक्शन में प्रावधान बताया गया है। क्योंकि हम 13 जो है आगे विवाह विच्छेद या डिवोर्स के लिए हम लोग आगे सेक्शन में चर्चा करेंगे। ये हम धारा 10 के तहत चर्चा हो रही है। इसमें यह बताया गया कि न्यायालय द्वारा न्यायिक पृथक्करण के लिए डिक्री या ज्ञप्ति दिया जा चुका है ना। यदि पति पत्नी जुडिशियल सेपरेशन के लिए यदि उसे डिग्री प्राप्त हो चुकी है तो इस शर्त पर पति पत्नी दोनों साथ में नहीं रह सकते, है ना। इसमें है नहीं रह सकते, किंतु युक्तियुक्त कारण स्पष्ट न होने पर न्यायालय डिक्री आज्ञप्ति को विखंडित या रद्द करने का भी अधिकार रखती है। यदि ऐसी अवस्था हो गई कि यदि जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री प्राप्त होने के बाद भी पति पत्नी में ऐसी विवादित स्थिति पैदा होती है तो वह किस अवस्था में चले जाएगा? वो डिवोर्स के मामले में चले जाएगा। अब हम इस सेकंड कंडीशन में पढ़ रहे हैं कि जो न्यायिक पृथक्करण पति पत्नी प्राप्त करते हैं तो किस बेस में कर सकते हैं। तो इसमें यह बोला गया कि विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 में जो हुआ था, है ना, मैरिज एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसमें न्यायिक पृथक्करण के जो बेस है, जो आधार है, वो पति पत्नी या पुरुष और स्त्री के लिए एक समान कर दिया गया। अब इसमें जो आधार होंगे क्या होंगे? इसमें लगभग 9 आधार बताया गया है। इसमें बोला गया व्याभिचार या व्याभिचारिणी। यदि विवाहित पुरुष या विवाहित स्त्री अन्य पुरुष या अन्य स्त्री के साथ व्याभिचार में रहता है या व्याभिचारिणी रहती है ना, अन्य पुरुष या स्त्री के साथ लिप्त रहती है ना। दूसरी कंडीशन क्रूरता। यदि पत्नी के द्वारा पुरुष या पुरुष के द्वारा या पुरुष के नातेदार के द्वारा पत्नी के साथ क्रूरता होती है ना, मानसिक क्रूरता, शारीरिक क्रूरता, दहेज से प्रताड़ना करना, ये सब चीज आधार इसमें बताया गया। क्रूरल्टी होती है। यदि अभित्याग, है ना, यदि पति ने त्याग कर दिया है या पत्नी ने छोड़ के चल दी है, तो इस कंडीशन में कोढ़, जिसको लेप्रोसी बोला जाता है, त्वचा रोग, ये बहुत गंभीर रोग कहलाता है इस अवस्था में, है ना। 5वां है रतिजन्य रोग, वेनरल डिसीज, इसको यौन रोग भी बोला जाता है। यदि पत्नी को या पति को शादी के पश्चात ऐसा पता चलता है ना, तो ये स्थिति। 6वां है मानसिक विकृतता, मतलब मेंटल डिसऑर्डर बोलो, चाहे उसको बोलना चाहिए पागलपन। 7 धर्म परिवर्तन, अन्य धर्म को धारण करना पति के द्वारा या पत्नी के द्वारा। 8वां बोल रहा है संसार का परित्याग। यदि पुरुष ने लंबे समय तक
मतलब ऐसी अवस्था में कि लापता हो गया घर से, अब बाद में ऐसी इस अवस्था में पाया जाता है कि उसने घर बार छोड़ दिया है, संसार मतलब धर्म संसार का परित्याग कर दिया, संन्यास धारण कर लिया है, तो ऐसी अवस्था में। और 9वां जो है प्रकल्पित मृत्यु, मतलब ऐसा इंसान या पुरुष के बारे में, है ना, कि वो 7 वर्ष से या अधिक वर्षों तक जीवित न रहने की उसको सूचना सोसाइटी में या पुरुष को या पत्नी को किसी को पता ही नहीं है, 7 वर्ष से कहीं मतलब सुनने में आया नहीं कि वो जीवित अवस्था में, तो इसको बोलते हैं प्रकल्पित मृत्यु। इस लगभग 8 से 9 कंडीशन में यदि ऐसी अवस्था पाई जाती है तो वो जुडिशियल सेपरेशन का एक आधार बन जाता है। तो ये जो पॉइंट है आपका धारा 10, ये स्पेशल जुडिशियल सेपरेशन को स्पष्ट करता है जो युक्तियुक्त कारण के होते हैं। इस कंडीशन के जब गंभीर होता है या इसी अवस्था में यदि मान के चलो मामले बढ़ते हैं तो वो डिवोर्स के मामले स्थापित किए जाते हैं, जो धारा 13 के तहत हम लोग आगे